सीरीज में आज है वो हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम जो पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमें वो पढ़ चुके हैं किस किस के बारे में। कूलाम जो इम्पोर्टेंट था, कूलाम का नियम था, कूलाम नियम का सदिश निरूपण और बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो आज है वो हम यही पढ़ेंगे कि आवेश के बारे में, कि आवेश के कुछ और भी हमने गुण तो देखे थे वहां पर, लेकिन हमने ये चीज देखी थी कि जैसे दो आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं या विजातीय आवेश होते हैं, तो उन दोनों को अगर हम संपर्क में नहीं लाते हैं फिर भी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। तो बिना एक दूसरे को संपर्क में लाए बिना उनको कैसे पता चल जाता है कि मेरे पास में कोई आवेश आया। जैसे ये दो आवेश है, तो यहाँ पर जो दोनों आवेश है इनको हमने संपर्क में नहीं लाया, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों आवेश है अगर सजातीय एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनको अपना आप कैसे पता चल जाता है। तो उनका मतलब वहां पर उनके पास में कोई ना कोई क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। तो वही क्षेत्र है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की मैं सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं, किसी आवेश के परित वे क्षेत्र जिसमें धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर वे आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल भी बोल सकते हैं। स्थिर विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वे क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो क्या है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, कोई भी आवेश है, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक आवेश है Q, तो किसी भी आवेश का परित वे क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश मतलब एक ऐसा आवेश जिस पर आवेश है वो कैसा हो, धनावेश हो, और ये जो आवेश है वो हम केवल परीक्षण के लिए काम में लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, जो हम मान लेते हैं इसका एक क्षेत्र हो गया, ये इसका एक क्षेत्र हो गया। अब जैसे ही हमारे को क्या करना है, इसका चेक करना है कि भाई इसका विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश Q नोड, उसको हम धन परीक्षण आवेश को किससे प्रतिष्ठित करेंगे, Q नोड से। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो कैसा है, धनावेश है। तो धन परीक्षण आवेश Q नोड को जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा ये आवेश धन परीक्षण आवेश, तो ये जो धन परीक्षण आवेश है वो क्या करेगा, अनुभव, किस चीज का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करेगा। तो यहाँ पर इस आवेश का क्या है, एक क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र की वजह से इस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये क्या करने लग जाएगा, उस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाने लग जाएगा। इसका मतलब जितने भी आवेश है, ये जो भी ये मतलब होते हैं, आवेश होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र में अगर कोई भी दूसरा आवेश आता है तो वो किसका अनुभव करते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो इसी वजह से हम दो आवेशों को बिना संपर्क में लाए भी वहां पर उनमें क्या होने लग जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होने लग जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि प्रत्येक आवेश क्या करता है, उत्पन्न क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण बिना हम इसको पास में लाए भी यहाँ पर इसके क्षेत्र में, जैसे ही इसके क्षेत्र में, इस Q के क्षेत्र में जैसे ही हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वो दूसरा आवेश क्या करेगा, यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो ये तो हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि किसी आवेश के परित वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर वो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये जो आपका पूरा एक क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र। ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
पहले परिभाषा लिखता हूं मैं, निकाय के किसी आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल व परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा से क्या पता चल रहा है, कोई भी एक निकाय था, ठीक है, कोई भी एक निकाय था, उस निकाय के अंदर, निकाय मतलब जो अभी हमने बनाया था कि एक आवेश क्यू है, उसका क्या है, एक क्षेत्र है, तो हम इसी को बोल रहे हैं यहाँ पर, ये एक पूरा निकाय मान लिया हमने कि इस निकाय के अंदर, तो निकाय के किसी भी आवेश पर, इस निकाय में कोई भी अगर हम आवेश लेकर जाएंगे, क्यू नॉट जो भी लेकर जाएंगे, तो इस आवेश पर लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है और साथ में क्या जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको प्रदर्शित करते हैं हम ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जो ई है वो ई हमारा किसके बराबर आ गया आपका, जो किसी आवेश से लगने वाला बल, स्थिर विद्युत बल कौन सा होता है, कूलम्ब बल होता है, और कूलम्ब बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ अपॉन किसका अनुपात होना चाहिए, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हमारा कौन सा है, क्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। तो ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मतलब क्यू नॉट आवेश पर कितना बल लगता है, एफ बल लगता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी एक आवेश है, हमने देख लिया यहाँ पर कि प्रत्येक जो आवेश होता है वो क्या रखता है, एक विद्युत क्षेत्र रखता है, और इसी विद्युत क्षेत्र के कारण जैसे ही उसमें कोई भी दूसरा आवेश आता है तो वो क्या करता है, ये जो आवेश है वो क्या करता है, इस पर एक बल लगाता है। अब सीधी सी बात है, बल कौन सा लगाएगा, दोनों आवेश है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कूलम्ब ने तो बताया था कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, कूलम्ब बल होता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर कूलम्ब बल लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ अपॉन नीचे क्या, क्यू नॉट। तो यहाँ पर क्यू नॉट पर आवेश कौन सा लग रहा है, आपका कूलम्ब बल लग रहा है। तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा, तो इस क्यू नॉट को आप क्या कर दो, नीचे भेज दो, या बोल सकते हो ऊपर नीचे, सॉरी नीचे क्यू नॉट का क्या कर दो, दोनों तरफ भाग दे दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, एक कूलम्ब, और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक कूलम्ब आवेश पर जो लगने वाला जो ये मतलब बल होता है, जो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और हमने इस प्रकार से इसको समझ भी लिया कि क्यू नॉट पर अगर बल लग रहा है आपका F, तो एकांक आवेश पर बल लग जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर आ जाएगा आपका F अपॉन क्यू नॉट। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका फॉर्मूला आ गया, तो हमारे को इसका मात्रक चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक निकालते हैं सबसे पहले इसका। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो सबसे पहले इसका SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या होगा, देखो भाई जिसका भी मात्रक निकालना होता है वहां पर हमारे को क्या चाहिए होता है, उसका फॉर्मूला चाहिए होता है। तो यहां पर देखो F क्या है आपका, एक बल है, क्या है, एक बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहां पर क्या आ जाएगा ऊपर, न्यूटन, और अपॉन क्यू नॉट यह एक आवेश है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, हमने पढ़ा है शुरुआत में, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, और जो CGS मात्रक है वो क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है। तो हमारे को तो यहाँ पर SI चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलम्ब लिखेंगे। तो जो आपका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक है वो क्या आ गया, न्यूटन बटा कूलम्ब। आगे के चैप्टर आएंगे उनमें हमारा एक भी मात्रक आएगा, एक और मात्रक आएगा, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा मात्रक आ गया, उसको भी याद रखना। एक तो ये हो ही गया, एक मात्रक आपको ध्यान में रखना नहीं है, एक और मात्रक होता है, वो कौन सा होगा, देखो उसको हम कैसे निकालेंगे, न्यूटन बटा कूलम्ब, ऊपर नीचे हम मीटर से गुणा कर देंगे।
तो ऊपर नीचे जैसे ही मीटर से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कुलाम इंटू मीटर। और जो ये होता है ये वाला भाग, ये आपका होता है, देखो W बराबर होता है, सॉरी V बराबर होता है W अपॉन Q। आगे के चैप्टर में आएंगे, ये जो मैं अभी बता रहा हूं, मैं आपको बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो नया आपका जो भी यहाँ पर मात्रक आएगा वो किस प्रकार से आएगा। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर होता है W अपॉन Q। W क्या है, कार्य है, तो कार्य को हम किससे लिखते हैं, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल को N से और विस्थापन को M से, अपॉन नीचे आवेश का मात्रक कुलाम। तो यहाँ पर बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर बटा कुलाम। और विभव का जो मात्र इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो हमारे एक नया मात्रक आ गया, इसको अगर वोल्ट बोल देंगे तो नया मात्रक आ गया वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारा एक नया मात्रक आ जाता है, और वो नया मात्रक क्या है आपका, वोल्ट प्रति मीटर। ये एक हमारा एक नया मात्रक आ गया। अब मात्रक आ गया तो मात्रक के साथ साथ में हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, विमा की भी आवश्यकता होती है। तो विमा भी हम इसके निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकालेंगे, विमा चाहिए हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर बल की विमा क्या होगी। तो बताओ बल की विमा क्या होगी, बल को किससे लिखते हैं, न्यूटन। या बल बराबर आपको पता होना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, केजी से, इंटू ए क्या आपका त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या आ गया आपका, बल तो हो गया, नीचे क्या कुलाम है, और कुलाम का जो मात्रक होता है, सॉरी जो विमा होती है वो क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि आपका जो आई बराबर होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। आई क्या आपकी धारा का मात्रक एम्पियर, और इंटू समय का मात्रक सेकंड। तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर केजी कितना है, केजी कितना है यहाँ पर एक ये, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, m1, l कितना है, मतलब लंबाई मीटर एक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1। यहाँ पर सेकंड ऊपर भी नीचे, सॉरी नीचे कितना आ गया, ये सेकंड आ गया नीचे, तो ऊपर कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, नीचे सेकंड क्यूब हो गया। तो जब यहाँ पर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -3, और ये a नीचे है तो a ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा, -1। ये क्या होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, विमा होगी। तो इसको भी हमने देखो अच्छे से निकाल लिया। आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला, न्यूटन बटा कुलाम है, ये तो हमने मात्रक निकाला था। अब जैसे आपको विमा निकालनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, इनको न्यूटन है तो न्यूटन हम किसको लिखते हैं, न्यूटन हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण को, द्रव्यमान इंटू त्वरण, या बोल सकते हो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो उसकी जगह में हमने यहाँ पर ये लिख लिया। फिर कुलाम है तो कुलाम की विमा क्या थी, वो हमने शुरुआत में देख लिया था कि आवेश की विमा क्या होती है। तो वो आ गई आपके पास में एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास में विमा आ गई m1 l1 t-3 और a-1। ये आ गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। और ये हो गया मात्रक। दो मात्रक होते हैं, न्यूटन बटा कुलाम, वोल्ट पर मीटर। तो अभी हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी एक बिंदु आवेश है उसके कारण हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तीव्रता, कोई भी एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण हमारे को एक किसी भी बिंदु पर क्या चाहिए, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। देखो पीछे से हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र में हमने तीव्रता हम कैसे निकालते हैं, किसी भी आवेश की अगर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। हमारे को चेक करना है कि इसकी तीव्रता कितनी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा। तो उसकी हमारे को क्या चाहिए, तीव्रता चाहिए। तो उसकी तीव्रता हम ज्ञात करने के लिए उसके अंदर वहां पर क्या लेकर आते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नोड लेकर आते हैं। तो जैसे ही हम उसके क्षेत्र में क्या लेकर आते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नोड लेकर आते हैं, तो वो क्या करता है, जो आवेश है वो परीक्षण आवेश पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है। और उसी बल के आधार पर हम वहां पर क्या निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे को क्या करना है, कोई भी एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश से हमारे को क्या करना है, कोई भी एक पी बिंदु होगा, कोई भी हमारे को एक बिंदु दे रखा होगा जिसको हम नाम देंगे पी, वहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले मैं लिख देता हूं, हमारे को करना क्या है, किसी आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर, वही बात पहले वाली कि जिस भी जगह हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर हम क्या लेकर जाएंगे, एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश लेकर जाना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नोड रखते हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र है उसमें हम क्या करेंगे, धन परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक स्थिर वैद्युत बल या कूलम्ब बल लगेगा। तो यहां पर धन परीक्षण आवेश Q नोड रखते हैं तो Q नोड पर लगने वाला बल, देखो पहले तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या हमने अभी यहाँ पर क्या लिखा है इस परिभाषा से। यहाँ पर देखो ये आपका हो गया कोई भी एक बिंदु आवेश Q है, कोई भी एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक आवेश Q था, इससे r दूरी बिंदु P पर हमारे को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो समझ रहे हो ना, Q आवेश है, इस Q आवेश का क्या है, खुद का क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी आवेश हो उसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस बिंदु आवेश का Q का भी क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। इस प्रकार से तो हमारे को बोला क्या है कि आपको इस विद्युत क्षेत्र में या इसके जो भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र में आपको क्या करना है, एक बिंदु P दिया गया है, उस बिंदु P पर आपको निकालनी क्या है, बिंदु P पर आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक Q नोड आवेश लेंगे और उस Q नोड आवेश को हम कहां पर रखेंगे, बिंदु P पर रखेंगे। अब जैसे Q नोड आवेश को बिंदु P पर रखेंगे तो दो आवेश जब क्या हो, कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य क्या लगता है, कूलम्ब बल लगता है। कूलम्ब ने नियम बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हमने एक क्या रख दिया, बिंदु P पर Q नोड आवेश रख दिया और मान लिया दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, r है। तो यहाँ पर कूलम्ब नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों एक आवेश Q है, ये Q नोड है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी r है। तो कूलम्ब नियम क्या कहता है कि दो आवेश अगर r दूरी पर स्थित है तो उन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा आपका, F बराबर Q नोड अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। K क्या होता है आपका समानुपाती नियतांक, जिसका मान कितना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर निर्वात की बात करें तो वहां पर तो होगा आपको 9 × 10⁹ और या ऐसे बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। तो F बराबर आ गया आपका Q नोड अपॉन R स्क्वायर। ये तो इन दोनों के मध्य बल आया। हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण हमारे को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने देख लिया कि बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर बिंदु P पर क्या रखेंगे, एक Q नोड आवेश रखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, एक बल लगेगा जो होगा आपका F बराबर Q नोड अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे को चाहिए क्या, अब हमारे को चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। E बराबर क्या होता है आपका, F अपॉन क्या होता है, Q नोड, होता है कि नहीं होता है। तो F अपॉन Q नोड हो गया। तो यहां से देखो F का मान आपके पास में है कि नहीं है, ये रहा F का मान। तो यहाँ पर F का मान रख दो आप। तो F का मान क्या आ जाएगा आपका, Q नोड अपॉन R स्क्वायर, और वापस से ये तो F का पूरा मान हो गया, वापस से क्या है Q नोड, या इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा Q नोड, तो Q नोड से Q नोड कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास में E बराबर क्या आ गया कि Q अपॉन R स्क्वायर। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हो कि अगर हमारा ये जो दोनों ये जो भी निकाय पूरा रखा हुआ है वो किसमें रखा है, अगर निर्वात के अंदर रखा हुआ है तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि Q अपॉन R स्क्वायर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो ये हमने निकाली बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या आपकी दूरी R है, यहां से देखो हमें पता चल रहा है कि जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, है कि नहीं है। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये अगर बढ़ता है तो ये क्या होता है, कम होता है।
ये तो हमने देखा है। अगर r बढ़ेगा, r मतलब अगर दोनों आवेशों के मध्य दूरी बढ़ेगी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। और सीधी सी बात है, कोई एक आवेश है उसका एक कोई एक ही क्षेत्र होगा ना, कोई एक निश्चित क्षेत्र होता है ना, वहां पर वहीं तक वो क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण पर लगाएगा। अगर मान लो एक आवेश यहाँ पर है, उसका क्षेत्र इतना ही है, तो अगर मैं यहाँ से थोड़ी दूर आगे रखूंगा तो क्या उस पर कोई बल लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे दोनों के मध्य दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको पता ही है कि जो भी व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। ई और आर के मध्य ग्राफ बनाए तो ये मान लो प्रदर्शित करता है अक्ष ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और ये प्रदर्शित करता है आपकी त्रिज्या को। तो ई और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ किस बनता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा ई और आर के मध्य के। जैसे जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, त्रिज्या का मान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। त्रिज्या का मान पहले यहाँ पर 1 था, तो देखो त्रिज्या का मान उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 था, तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक है। जैसे जैसे यहाँ पर त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं सबसे अधिकतम, तो यहाँ पर देखो ई का मान सबसे कम हो गया। तो ये हो गया आपका ई और आर के मध्य ग्राफ। ये अब कुछ कुछ बार ऐसा भी आ जाता है कि आपको क्या करना है, आपको ये बोल दिया कि आपको ई 1/r स्क्वायर के मध्य वो क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ई और 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ई और जो 1/r स्क्वायर है वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये हो गया ई और आर के मध्य ग्राफ। हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको है वो विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है कि वो विशेष बातें क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी, ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी कभी क्या करता है, ये चीज ध्यान रखना, ई को मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई या ईपी से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ईपी या ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कि हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की हमारे को तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आवेश है उसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो हम क्या लेकर आते हैं, एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। तो यहाँ पर वो जो आवेश है उसकी हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, इस आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं निर्भर करती है, क्योंकि इसकी तो खुद की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। इसको क्यू नोट से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्यू नोट तो ये जब आएगा क्यू नोट के इसके क्षेत्र में तो ये क्या करेगा, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर, परीक्षण आवेश कौन सा, क्यू नोट पर निर्भर नहीं करती है। और हमने देख भी लिया कैसे फॉर्मूला आया था हमारे पास में, ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें देखो कहीं क्यू नोट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ई है वो क्यू नोट के मतलब समानुपाती या विक्रमानुपाती नहीं है। यहाँ पर मतलब ई है वो किसी भी प्रकार से क्यू नोट पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी जो आपको बात में ध्यान रखनी है कि ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ई है वो आपका क्या व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, तो ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करती है, पालन करती है। कौन करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है और ये इंपोर्टेंट भी है, क्या है देखो, किसी परावैद्युतांक माध्यम में, कोई भी एक परावैद्युतांक माध्यम है, कोई भी एक माध्यम है, माध्यम होते हैं हमारे पास में निर्वात होते हैं, ये जो भी जल माध्यम है, हवा का माध्यम है, अलग अलग माध्यम होते हैं ना। तो किसी भी परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या मतलब हुआ, देखो हमने क्या किया, एक आवेश Q और Q नोट हमने क्या किया शुरुआत में, देखो हमने बिंदु आवेश के कारण क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, तो हमने वहां पर रख दिया Q नोट आवेश। अब ये पूरा जो एक निकाय बना Q नोट, ये पूरा निकाय बना, इसको हमने पहले लेकर गए हम इसको निर्वात के अंदर। तो जब हमने निर्वात में लेकर गए तब हमने वहां पर देखा कि निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फॉर्मूले से निकाल ली वहां पर। फिर हमने क्या किया, इसी पूरे निकाय को, जो पूरा निकाय है, इसको हम लेकर गए किसी अन्य माध्यम में, किसी
अन्य माध्यम में लेकर गए तो वहां पर हम देखेंगे, वहां पर भी हमने क्या कर लिया, ई का है वो मान निकाल लिया, मतलब वहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, इन दोनों में हमारे को क्या मिला, अंतर मिला। और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, निर्वात के अंदर है वो क्या लगता है, बल आपका क्या लगता है, ज्यादा लगता है ना, निर्वात के अंदर बल ज्यादा लगता है। और माध्यम में जब आ जाते हैं तो दो आवेशों के मध्य बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो हमने देख लिया था वहां पर के है वो माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है। वहां पर के बराबर होता है आपका ना, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो नोड हो गया अगर निर्वात में रखा हुआ है, और अगर माध्यम में रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो वहां पर हमने देख लिया था कि यहाँ पर नोड और के बराबर 1 आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन एम। तो यहाँ पर के का मान है वो इस बात पर निर्भर करेगा, अगर के का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो जो है बराबर आता है आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर के का मान ज्यादा हो गया तो बल ज्यादा हो गया, के का मान ज्यादा हो गया तो बल ज्यादा हो गया, और अगर के का मान कम हो गया तो बल है वो क्या हो गया, कम हो गया। और निर्वात में क्या होता है, के का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, निर्वात में के का मान ज्यादा हो जाएगा, और जो माध्यम है उसमें के का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वहां पर देख लिया था कि वो आपका जो बल है वो किस प्रकार से निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है वो निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निर्भर करती है, माध्यम में क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, कितनी हो जाती है, उसके बारे में देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि किसी परिवर्तन माध्यम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपेक्षा कितने गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमारे को कंपेयर करना है निर्वात में और माध्यम में। तो हम सबसे पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हम पहले सबसे पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वही लगाना है बिंदु आवेश के कारण, एफ अपॉन क्यू नॉट नहीं। मैंने बोला ना अभी शुरुआत में कि क्यू और क्यू नॉट को हमने रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई बराबर के को हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, एप्सिलॉन नॉट लिखूं या एप्सिलॉन एम लिखूं, माध्यम में तो यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन एम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर किस में लिखते हैं, निर्वात के अंदर लिखते हैं। तो निर्वात के अंदर क्या आएगा, उसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। हो गया यहाँ पर। अब देखो हमने इससे पहले भी एक अपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। मतलब किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, कोई भी माध्यम है, उस माध्यम की विद्युतशीलता हम किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, कोई भी एक माध्यम है उसकी विद्युतशीलता अगर हम निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, वो हमारी कहलाती है अपेक्षिक या सापेक्षिक या परावैद्युतांक जो विद्युतशीलता कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है आपका, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम बराबर क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ई एम बराबर हो जाएगा, ये ई है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वापस से वही लिख दो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप इसमें और इसमें ध्यान रखना है बस। हमने क्या किया है कि किसी परावर्तक माध्यम विद्युत क्षेत्र के जो तीव्र मतलब किसी एक माध्यम में रखा है, तो कोई भी माध्यम है निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, पहले वीडियो में आप देख लीजिए अगर पता नहीं है तो। एप्सिलॉन आर का मान होता है निर्वात के लिए 1, कितना होता है, 1 होता है। अब मान लो हमने उसको माध्यम में रख दिया, तो माध्यम के लिए जो अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान है वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। सब हमने पढ़ा ना कि जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है या एप्सिलॉन आर है उसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है ना। निर्वात के लिए 1 हो गया और धातुओं के लिए है वो क्या हो गया, अनंत हो गया। तो 1 और अनंत के मध्य रहेगा। तो निर्वात तो यहाँ पर आगे, निर्वात से आगे यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, निर्वात का आगे रहेगा ना। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 हो गया। इसका मतलब जो आगे के माध्यम आएंगे उन सब के लिए एप्सिलॉन आर क्या आएगा, 1 से ज्यादा ही आएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अगर हमने आवेशों को, दोनों आवेशों को या किसी अन्य माध्यम में रखा है तो एप्सिलॉन आर का मान है आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। और एप्सिलॉन आर अगर ज्यादा हो गया, एप्सिलॉन आर अगर ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो गया, ये नीचे वाला पार्ट ज्यादा हो गया, और ये जो नीचे जितना ज्यादा होगा उतना ये क्या होगा आपका कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर सीधा दिख रहा है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर ज्यादा मतलब एप्सिलॉन एम क्या हो गया, कम हो गया। हो गया यहाँ पर। तो
एप्सिलॉन एम कम हो गया, कम होते ही यहाँ पर क्या हो गया, जो एप्सिलॉन एम नहीं ईएम अगर कम हो गया, ईएम कम होते ही मतलब वो ई से क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ से कितना कम हुआ, कैसे हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते थे, दोनों का पहले तो क्या देते हैं, भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो दोनों का भाग देते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो आपका ई है वो ग्रेटर देन हो गया आपका, सॉरी ई है वो ग्रेटर देन हो गया आपका ई एम, ई ज्यादा हो गया ई एम से। अब दोनों का भाग दे देते हैं, समीकरण 1 और 2 का। थोड़ा ऐसे इसको रब कर देता हूं, अच्छे से लिखते हैं। ऊपर वाले दोनों पॉइंट समझ आ गए। देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 भाग 2 करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 भाग 2, तो यहां पर 1 भाग 2 करते हैं, 1 भाग 2 से। और क्यों कर रहे हैं 1 भाग 2, क्योंकि हमारे को चेक करना है कि निर्वात और माध्यम में जो हमारे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनमें कितना अंतर आएगा, या किस बात पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 भाग 2 करते हैं, तो 1 का रखो मान यहाँ पर, तो ई एम अपॉन क्या हो जाएगा, ई बराबर, पहले ईएम वाला मान रखो, तो ईएम वाला मान रखो तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर अब इसको रखो तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आगे यहाँ पर तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहे हैं उसको काट दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर से क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया, उसको लिख दो यहाँ पर। तो बच कौन कौन गया यहाँ पर, देखो ई एम अपॉन ई बराबर, यहाँ पर क्या बचा था, कोई एप्सिलॉन आर बचाना केवल, तो एप्सिलॉन आर कहां पर आ जाएगा, नीचे आएगा, वैसे भी तो नीचे आएगा, तो मतलब मैं इसको लिख दूंगा 1/एप्सिलॉन आर, नीचे आ जाएगा नहीं, इतना तो आता ही होगा। तो ई एम अपॉन ई बराबर आ गया 1/एप्सिलॉन आर, या आप बोल सकते हो यहां से कि ई एम बराबर क्या हो गया आपका, ई अपॉन एप्सिलॉन आर। या इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे कि ई बराबर हो गया आपका, ई को साइड में जो एप्सिलॉन आर इस साइड में आ जाएगा, तो ई आ जाएगा ई एम इंटू एप्सिलॉन आर। तो इन दोनों फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है कि ई एम ज्यादा है कि ई ज्यादा है, ज्यादा कौन है, ई ज्यादा है, क्योंकि ई कैसे आ रहा है, ई एम को भी कुछ से गुणा करने पे आ रहा है, ई एम को भी कुछ से गुणा करने पर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ई एम हमारा 2 है, ई एम कितना है, 2 है, ठीक है, 2 न्यूटन प्रति कूलम है, 2 न्यूटन प्रति कूलम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एम अगर 2 न्यूटन प्रति कूलम है, तो यहां पर जो ई है वो कितना आएगा, 2 इंटू कुछ करोगे ना, इंटू निर्वात तो है नहीं, तो इंटू 1 से ज्यादा ही होगा, तो 1 से ज्यादा होगा, मान लो यहां पर हो गया 2, तो इसका मतलब ई बराबर कितना आ गया, 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां से बताओ ई ज्यादा हुआ कि ई एम ज्यादा हुआ, कौन ज्यादा हुआ, ई ज्यादा हुआ, ई ज्यादा हुआ ना। तो यहां से वो हमारी तीसरी लाइन हो गई कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माध्यम, कोई भी दूसरा माध्यम है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये भी देख लिया था कि इन दोनों में संबंध क्या होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, चाहे ये याद रखो, चाहे ये याद रखो, तीनों एक ही फॉर्मूले है। ये इनसे क्वेश्चन है, वो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं यहाँ पर। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आज की क्लास में हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी एक आवेश है, उस आवेश का क्या होगा, एक पूरा क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में अगर हम किसी भी आवेश को लेकर आएंगे, ये इसका क्षेत्र है, इसमें हम किसी भी एक दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, तो ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा। तो किसी आवेश के परित हुए क्षेत्र में जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर ये क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, और ये क्या करता है, अनुभव करता है, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो किसी भी आवेश को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे, इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे, ये आवेश क्यू था, इसमें क्यू नोट लेकर आए, तो ये दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा, गुलाम बल या स्थिर विद्युत बल लगेगा, और वो स्थिर विद्युत बल एफ और अपॉन क्या कर देंगे, अगर हम क्यू नोट कर देंगे तो हमारे को वहां पर क्या मिल जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। फिर हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कुछ विशेष गुण क्या थे। सबसे पहला गुण था आपका कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कभी भी परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा जो हमने देखा था पॉइंट, वो क्या देता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करती है, पालन करती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट था कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, माध्यम की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। और उसका हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया था कि ई एम अपॉन ई बराबर 1/एप्सिलॉन आर, या बोल सकते हो ई बराबर होता है ई एम इंटू एप्सिलॉन
आर। तो निर्वात में विद्युतशीलता ज्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में हमें करेंगे। फिर से कोई अगर आपको डाउट है तो आप है वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया उसके अंदर आप पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा उसका आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा।